आपने कभी दो सर वाला उकाब देखा है? मोंटीनेग्रो के उकाब के दो सर क्यों होते हैं और ये एक दूसरे की तरफ क्यों नहीं देखते? यूरोप के सबसे छोटे ममालिक में से एक के बावजूद इस मुल्क में साहिल, जंगलात और पहाड़ों समेत कुदरत का हर करिश्मा मौजूद है। इस मुल्क के लोग अपनी लंबी उम्र के लिए जाने जाते हैं, जहाँ ज्यादातर लोगों की उम्र 90 साल होती है। ये मुल्क अपने रोमन दौर के कदीम खंडरात के लिए जाना जाता है, जो उसकी होलनाकियों में इजाफा करते हैं। इस मुल्क में पाई जाने वाली डॉल्फिन्स दुनिया की नायाब तरीन डॉल्फिन्स में से एक है। ये 2000 साल पुराने जैतून के दरख्त का घर है, जो दुनिया के सबसे पुराने जैतून के दरख्तों में से एक है। फिजोर्ड क्या होता है? यूरोप का सबसे जुनूबी फिजोर्ड कौन सा है और कहाँ वाक़ई है? तो ये सब और इस मुल्क के बारे में ऐसी बहुत सी बातें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सफर शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं आपका ट्रैवलॉगर। तो आज हम लोग जिस मुल्क की सैर करने जा रहे हैं उसका नाम है मोंटीनेग्रो। मोंटीनेग्रो का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ मोंटीनेग्रो है। मोंटीनेग्रो जुनूब मशरकी यूरोप में वाक़ एक छोटा सा पहाड़ी मुल्क है। मोंटीनेग्रो की सरहदें क्रोएशिया, बोस्निया, सर्बिया, कोसोवो, अल्बानिया और बहीरे एड्रियाटिक के साथ मिलती हैं। मोंटीनेग्रो कोटर की शानदार खलीज का घर है, जिसे अक्सर यूरोप का सबसे जुनूबी फिजोर्ड कहा जाता है। हालांकि तकनीकी तौर पर यह एक वादी है, जो खलीज यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे की जगह है। पोडगोरिका मोंटीनेग्रो का दारुल हुकूमत मुल्क का सबसे बड़ा शहर है और उसके इंतजामी और इक्तसाबी मरकज के तौर पर काम करता है। इसकी आबादी तकरीबन 2 लाख अफराद पर मुश्तमिल है और ये रिबिनिका और मोराका नदियों के संगम पर वाक़ है। मोंटीनेग्रो का पहाड़ी इलाका कुलासिन और सेवन कुक समेत कई स्काई रिजॉर्ट्स का घर है और ये शानदार रिजॉर्ट्स मौसम सरमा के खेलों के शौकीन के लिए बेहतरीन मौके फराहम करते हैं। मोंटीनेग्रो के लोग अपनी गर्म जोशी, मेहमान नवाजी और अपने सकाफती विरसे के लिए जाने जाते हैं। वो आमतौर पर दोस्ताना और मेहमान नवाज होते हैं। मोंटीनेग्रो की मतनूर रिहाइशगाहें मुख्तलिफ किस्म की जंगली हयात का घर है, जिनमें भूरे रीछ, भेड़िए, लिंक्स और परिंदों की मुताद्दिद अनवा शामिल हैं, जो इसे जंगली हयात के शौकीन अफराद के लिए एक अहम मकाम बनाती हैं। मोंटीनेग्रो 13,812 मुरब्बा किलोमीटर के कुल रकबे पर मुश्तमिल है। मोंटीनेग्रो की कुल आबादी 6,17,000 अफराद पर मुश्तमिल है। मोंटीनेग्रो का तीवत का कस्बा अपने खूबसूरत ट्यूलिप के खेतों के लिए जाना जाता है, जो खिलते मौसम के दौरान अपने मुतहर्रिक रंगों और कुदरती खूबसूरती से ज़ायरीन को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं। मोंटीनेग्रो की प्रिंसिपैलिटी को 1878 में बर्लिन की कांग्रेस में एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम किया गया। मोंटीनेग्रो बाद में 1918 में यूगोस्लाविया का हिस्सा बन गया। यूगोस्लाविया के टूटने के बाद मोंटीनेग्रो सर्बिया के साथ इत्तेहाद में रहा, यहाँ तक कि इसने 3 जून 2006 को रेफरेंडम के जरिए मुकम्मल आज़ादी हासिल की। मोंटीनेग्रो हर साल 21 मई को अपना यौम आज़ादी मनाता है। मोंटीनेग्रो में जैतून का 2000 साल पुराना दरख्त मौजूद है, जो दुनिया के कदीम तरीन जैतून के दरख्तों में से एक है और मोंटीनेग्रो में अमन और लंबी उम्र की अलामत है। मोंटीनेग्रो का झंडा एक सुर्ख मैदान पर मुश्तमिल है, जिसकी सरहद गोल्डन रंग से बनी है। झंडे के बीच में सुनहरे रंग का कोट ऑफ आर्म्स है, जिसमें एक 2 सर वाला उकाब है। ये कोट ऑफ आर्म बाज़ंतीम और एक खुद मुख्तार हैसियत की नुमाइंदगी करता है। उकाब के सरों का रुख मशरिक और मगरिब की तरफ है, जो मोंटीनेग्रो के दोनों के दरमियान एक पुल की हैसियत की नुमाइंदगी करता है, जबकि सुर्ख रंग मुल्क के लिए बहाए गए खून की अलामत है। तीवत हवाई अड्डा लैंडिंग और टेक ऑफ पर इर्द गिर्द के पहाड़ों और साहिली पट्टी के शानदार नज़ारे पेश करता है, जो इसे दुनिया के सबसे खूबसूरत और मुनफरिद हवाई अड्डों में से एक बनाता है। मोंटीनेग्रो की सरकारी जुबान मोंटीनेग्रियन है, हालांकि सर्बियाई, क्रोएशियन, बोस्नियाई और अल्बानियाई भी सरकारी इस्तेमाल की तस्लीम शुदा जुबानें हैं। मोंटीनेग्रो में इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूरो है। मोंटीनेग्रो का सरकारी मजहब ऑर्थोडॉक्स है और मुल्क की आधी से ज्यादा आबादी इसकी पैरवी करती है। मोंटीनेग्रो के साथ मौजूद बहीरा एड्रियाटिक डॉल्फिन की कई अनवा का घर है और मोंटीनेग्रो मकामी लोगों और सयाहों को इन शानदार मखलूकात को इनकी कुदरती रिहाइशगाहों में देखने के शानदार मौके फराहम करते हैं। मोंटीनेग्रो की कुल मईशत 6.23 अरब अमरीकी डॉलर्स पर मुश्तमिल है। मोंटीनेग्रो के लोगों की सालाना औसत आमदनी तकरीबन 10,000 अमरीकी डॉलर्स पर मुश्तमिल है। लुस्टिका जजीरा नुमा पर वाक़ नीली गार एक कुदरती समुद्री गार है।
ये शानदार नीले पानियों पर मुश्तमिल है जो कश्तियों के जरिए काबिल रसाई है और तैराकी और स्नोकलिंग के लिए मशहूर है। मोंटीनेग्रो का कॉलिंग कोड +382 है। अपने तस्वीराती महल वकूअ की वजह से मोंटीनेग्रो मुख्तलिफ सल्तनतों से मुतासर रहा है, जिनमें रोमन, बाज़ंतीनी, उस्मानी और ऑस्ट्रो हंगरी की सल्तनतें शामिल हैं, जो उसके भरपूर सकाफती टेपेस्ट्री में अपना हिस्सा डालती हैं। मोंटीनेग्रो की कौमी डिश निजगुसी प्रोस्क्यूटो है, जो कि गोश्त और मुख्तलिफ मसालों से तैयार होती है। मोंटीनेग्रो के मुख्तलिफ हिस्सों में पाए जाने वाले कुरून वस्ता के मकबरे, जिन्हें स्टैकी मकबरों के नाम से जाना जाता है, यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे के मकामात हैं और इस खित्ते के कुरून वस्ता की तारीख और सकाफत के बारे में बसीरत फराहम करते हैं। मोंटीनेग्रो का कौमी जानवर ग्रे भेड़िया, जबकि मोंटीनेग्रो का कौमी परिंदा सुनहरा उकाब है। कोटर का पुराना कस्बा अपनी दोस्ताना आवारा बिल्लियों की आबादी के लिए मशहूर है, जो शहर की एक गैर सरकारी अलामत के तौर पर जानी जाती हैं। मुल्क की मकामी और गैर मुल्की आबादी इन बिल्लियों से लुत्फ अंदोज होती है। मोंटीनेग्रो के एड्रियाटिक साहिल में यूरोप के सबसे खूबसूरत साहिल मौजूद हैं, जिनमें बुदवा और स्वेटी स्टीफन जैसे साफ फिरोजी वाले दिलकश साहिली शहर आबाद हैं। यूरोप के सबसे छोटे ममालिक में से एक होने के बावजूद मोंटीनेग्रो मतनू मनाजिर का हामिल है, जिसको साहिल, पहाड़ और जंगलात समेत कुदरत ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है। पोडोगोरिका के करीब वाक़ई कदीम रोमन शहर डोक्लिया मोंटीनेग्रो की इब्तदाई तारीख की एक झलक पेश करता है, जिसमें मंदिरों, हमामों और एक बसिलिका के खंडरात मौजूद हैं। मोंटीनेग्रो के लोग अपनी लंबी उम्र के लिए शोहरत रखते हैं। मुल्क की ज्यादातर आबादी 90 की उम्र तक और इससे आगे भी एक अच्छी और पुरसकून जिंदगी गुजारते हैं, जिसकी वजह इनकी सेहतमंद ग़िज़ा और फ़आल तर्ज जिंदगी है। यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे की साइट डर्मिटो नेशनल पार्क में दरियाए तारा वादी मौजूद है, जो यूरोप की सबसे गहरी वादी है, जो दिलकश नज़ारे और वाइट वाटर राफ्टिंग जैसी एडवेंचर सरगर्मियां पेश करती है। अल्बानिया के साथ सरहद पर फैली हुई झील सकादार बल्कान की सबसे बड़ी झील है और परिंदों से मोहब्बत करने वालों के लिए एक पनाहगाह है, जिसमें परिंदों की मुताद्दिद अनवा और मुख्तलिफ इकसाम की आबी हयात मौजूद हैं। मोंटीनेग्रो के 10% से ज्यादा जमीनी रकबे पर कौमी पार्क्स मौजूद हैं, जो मुल्क की कुदरत से मोहब्बत की अक्कासी करते हैं और ये पार्क्स इसके मतों माहौलियाती निज़ाम को महफूज रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। मोंटीनेग्रो की आबादी में मोंटीनेग्रिन, सर्ब्स, बोस्नाइक्स, अल्बानियन और क्रोट्स का मुरक्कब शामिल है, जो सकाफती और मजहबी तनों की भरपूर टेपेस्ट्री तख्लीक करता है। मोंटीनेग्रो का स्टिंजी बल्कान के कदीम तरीन प्रिंटिंग प्रेसों में से एक का घर है, जिसने 1494 में सर्बियाई जुबान में पहली किताब ऑक्टविया छापी। यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे की जगह दी बे ऑफ कोटर बुदवा के दिलकश साहिलों और स्वेटी स्टीफन के लग्जरी रिजॉर्ट के साथ साथ शानदार एड्रियाटिक साहिली पट्टी और तारीखी कस्बे पूरी दुनिया के लोगों को मोंटीनेग्रो की तरफ रागिब करते हैं। यही वजह है कि हर साल तकरीबन 20 लाख से ज्यादा लोग मोंटीनेग्रो की खूबसूरती देखने आते हैं। तो ये थे मोंटीनेग्रो के बारे में चंद ऐसे हकाइक जो वाकई हैरानकुन हैं। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। किसी नए मुल्क की कहानी लेकर जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।